स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। वो हमसे वफ़ा की उम्मीद रखते हैं जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। ये लाइनें मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। कैप्शन भी मैंने यही रखा है, ये आपको बताऊंगा। आप सब जानते हो आज 22 सितंबर है। आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है। जो रिलायंस के 100 से ज़्यादा काउंटर खुलने जा रहे हैं जम्मू में, उसको लेकर चैम्बर ने जो बंद की कॉल दी थी, इसमें सारा व्यापार मंडल जो है, उसके साथ बाहर के जो लोग हैं वो भी, उनका भी समर्थन है और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें समर्थन है। पूरी तरह से बंद देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट जगत है उसने इनका समर्थन नहीं किया। ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से चल रहा है। और आपको बता दूं, जब ये बंद का ऐलान हुआ, जब रिलायंस के 100 से ज़्यादा काउंटर खुलने की बात जम्मू में सामने आई, उसके बाद एक अच्छा खासा रोष देखने को मिला। बीच के जो 2-3-4 दिन थे वो इसी रोष में निकले। फिर अचानक एक बयान आता है रिलायंस की तरफ से। वो कहते हैं, जनाब हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि 100 काउंटर जो हैं वो हम जम्मू में खोलेंगे। हो सकता है 2, 4, 5 खुलें या उससे ज़्यादा, लेकिन ये नंबर हमने नहीं बताया। डिनाई किया उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है। अब सवाल ये है, जम्मू कश्मीर यूटी में जो आजकल काम हो रहा है वो एक थर्मोमीटर की तरह हो रहा है। पारा डिग्री चेक की जाती है, डाला जाता है, चेक किया जाता है कितना टेम्परेचर आएगा। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब डोमिसाइल लॉ पहला आया, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया। लोगों में काफ़ी रोष, गुस्सा, और ये देखते हैं कि ये जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये कहाँ से राइज हो रहा है। ओ, ये तो अपने वोटर हैं, ये रोष कर रहे हैं। डोमिसाइल लॉ को बदल दिया गया, उसको वापस लिया गया, नया डोमिसाइल लॉ आया गया। चेक करते हैं कि लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिकल यहाँ भी हुआ। अगर जनाब रिलायंस की तरफ से बयान आना था तो पहले रोज ही क्यों नहीं आ गया, दूसरे दिन ही क्यों नहीं आ गया? नहीं जनाब, हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये तब आता है जब चैम्बर कॉल बंद की कॉल देता है, व्यापार मंडल सारा एकजुट हो जाता है, सड़कों पर दिखाई देता है, तरह तरह से प्रतिक्रिया उनको मिलती हैं। उसके बाद कहते हैं ये टेम्परेचर तो हाई हो गया, ये प्रैक्टिकल तो हमारा फेल हो गया। और ये गुस्सा करने वाले वही लोग हैं जिनके पास वोट मांगने जाना है। तो क्या करें? चलो जनाब, किसी को एक को कंधे पे बंदूक रख के चला दो, जनाब ऐसा तो कुछ है नहीं, पहले दिन क्यों नहीं आया। इसलिए मैंने कहा ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये मापा जाता है कि किस आधार पर वो करना है। उसके बाद मैंने बात की, वो हमसे वफा की उम्मीद रखते हैं जो नहीं जानते वफा क्या है। ट्रांसपोर्ट जगत ने इसका समर्थन नहीं किया। जब हमने उनसे बात की, जनाब आप क्यों नहीं इनका साथ दे रहे हो, आपने समर्थन क्यों नहीं किया, पूरा जम्मू इसके लिए विरोध में खड़ा है, आप क्यों नहीं? वो कहते हैं साथ तो हम भी देना चाहते हैं, साथ तो हम भी देना चाहते हैं, बात तो हमें भी समझ आती है, लेकिन इन लोगों को हमारी बात समझ नहीं आती। मेरी बात हुई J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिब से। उन्होंने कहा हम भी इनका साथ देते। 2-3 पॉइंट उन्होंने बताए। पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि जनाब उन्होंने हमें यहाँ ये फैसला हुआ, हमें वहाँ बुलाया ही नहीं गया। हमें बुलाते, ये हम करने जा रहे हैं, इस डेट को है, ऐसे ऐसे है, तो हम करते, शायद हम करते। वो उन्होंने नहीं किया। ये फैसला हम पर थोपा गया है। ये जो मैं वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ ये प्रेसिडेंट साहब की है। ये फैसला हम पे थोपा गया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने रखा, जब हम कोरोना काल में 50% कैपेसिटी के साथ, सेम किराए के साथ हमने विरोध किया, 4, 5, 6 महीने हमने अपना मेटाडोर नहीं चलाया, तब चैम्बर ने हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाई। वो भी एक कारण है, क्योंकि तब तकलीफ सिर्फ ट्रांसपोर्टर को थी। ये भी एक कारण है कि आज हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया, जब भी टोल पे हमारे ड्राइवरों के साथ मारपीट होती थी, उनको मारा जाता था, कहीं भी कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आती थी, तो चैम्बर हमारे सामने, हमारी आवाज़ नहीं बनता था। ये भी एक कारण है। ये 2-3 पॉइंट उन्होंने बताए। कहने का मतलब उनका ये था, वे हमसे वफा की उम्मीद रखते हैं जो नहीं जानते वफा क्या है। लेकिन ये हमें लगता है, जो हमारा एनालिसिस है वो ये कहता है कि ये चीज़ें गलत हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है जम्मू में, आपको एकजुट होना पड़ेगा। जब तक ये मुट्ठी नहीं बनेगी तब तक आवाज़ ऊपर नहीं जाएगी। उसका कारण ये है कि आजकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं।
देखा जाता है कि टेम्परेचर कितना राइज होगा। अगर तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलती है तो चलने दो जनाब, क्या फ़र्क पड़ता है। ये 2 केसेस में हमने देख लिया, और भी केसेस हुए होंगे जो मेरी अभी याद में नहीं है। डोमिसाइल को देखा, पहला जब इंट्रोड्यूस किया गया लोगों ने हाय तौबा मचाई, वापस ले लिया गया, नया लॉ इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद आज रिलायंस का कल बयान आता है, वो कहते हैं जनाब हमने तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि 100 से ज़्यादा काउंटर। जनाब पहले दिन क्यों नहीं घोषणा कर दी आपने, दूसरे दिन क्यों नहीं कर दी? जब आपको लगा सभी लोग खिलाफ हो गए, व्यापार मंडल पूरा खिलाफ हो गया, बार खिलाफ होगी, कई पॉलिटिकल पार्टी हमारे खिलाफ होगी, और ये जम्मू के लोग हैं, ये जम्मू के लोग हैं जिन्होंने 25 विधायक बनाकर भेजे थे। तो लगता है जनाब ये एक्सपेरिमेंट गलत जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ गेन करने के लिए ये कर रहे हैं तो उल्टा आग लग जाए। वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, इसीलिए रिलायंस को मोहरा बनाकर उनको सामने लाया गया। जनाब हमने तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट की नहीं। ये कुछ बातें थी। आज सारा ये बंद है, मेडिकल शॉप तक बंद है। मुझे लगता है कि एक किसी इलाके में, पूरे मोहल्ले में या किसी पर्टिकुलर एरिया में 1 या 2 शॉप्स को ओपन होने की अनुमति होनी चाहिए थी, मेडिकल स्टोर को, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु के बीच की दुकानें होती हैं कुछ। क्योंकि अस्पताल में क्या होता है आजकल, जीएमसी में या बाकी जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ आपको एक पर्ची थमा दी जाती है, जाओ ये दवाई बाहर से ले लो। शायद मुझे लगता है कि जीएमसी के सामने जो अस्पताल के सामने जो दुकानें हैं वो खुली हों, मुझे पता नहीं, मैं अभी वहाँ गया नहीं। लेकिन फिलहाल गोल मार्केट एक बड़ा हब है, केमिस्ट शॉप का, ये बंद है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल हो वहाँ थोड़े कंप्रोमाइज़ ज़रूर करने चाहिए। लेकिन ये बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रांसपोर्ट जगत इसके साथ नहीं है, मेट्रो चल रही हैं, लेकिन जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। इस बंद का असर ज़रूर है, और कारण रिलायंस के वो 100 आउटलेट जो जम्मू में खोले जाएंगे, जिसको रिलायंस ने डिनाई कर दिया है बड़े लंबे समय के बाद, जब देखा चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।